अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक जो हाउस वाइफ है, एक जो होम मेकर है, वो कि उसको कितना पावरफुल होना चाहिए, उसको कैसे अपने आप को अपलिफ्टिंग रखना चाहिए। क्योंकि जो एक होम मेकर होती है, उसने पूरे घर को चलाना है, उसने अपने बच्चों को देखना है, उसने अपने आप को भी देखना है। तो इसलिए एक होम मेकर को बहुत पावरफुल होना चाहिए और उसको अपना ख़्याल लाज़मी रखना चाहिए ताकि वो अपने पूरे घर को देख सके, अपने हस्बैंड को देख सके, अपनी फैमिली को देख सके। बहुत ही मोटिवेशनल टॉक्स है आज की इस टॉपिक की, तो इसलिए सबने आखिर तक लाजमी सुनना है। अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। जो औरत होती है ना, वो घर की मलका होती है। आपकी ताकत समझें कि आपकी घर की मलकम है। अक्सर ख़वातीन जो है ना, अपने आप को बहुत कम अहमियत देती हैं कि हालाँकि वो घर के पूरा निज़ाम सँभाल रही होती है। असल ताकत तो होती ही औरत है घर की। वो ना सिर्फ़ खाना पकाती है बल्कि बच्चों को देखती है, बजट को देखती है, बजट की मनसूबाबंदी करती है, सफाई-सुथराई और हर फ़र्द की ज़रूरियात को पूरा करती है। तो इसलिए घर की वो सीईओ कहलाई। इससे मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि वो किसी भी ऑफ़िस की चीफ़ मतलब कि सीईओ से कम नहीं होती है, क्योंकि उसकी मौजूदगी घर में मेहनत, घर की बुनियाद, घर में मोहब्बत, घर में सुकून, ये सब एक औरत की ही वजह से होती है। औरत एक घर को अपनी जन्नत बना के रखती है, औरत अपने घर का सुकून बरकरार रखती है, औरत अपने घर का बजट पूरे घर का बजट बरकरार रखती है। इस तरह जैसे ऑफ़िस में इसके लिए 20-30 बंदे होते हैं इस काम के लिए कि ऑफ़िस का ये देखते हैं, ऑफ़िस का वो देखते हैं, बट घर में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक औरत होती है जो अपने पूरे घर को देख रही होती है, ठीक है? इसलिए अपना ख़ास ख़्याल रखें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। तनख़्वाह से बढ़कर वो खिदमत करती है, ठीक है? बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं बहुत सारी, मतलब हमारे माशरे में बहुत सारी ख़वातीन इस वजह से ख़ुद को कमतर समझती हैं कि वो कमा नहीं सकती। मतलब कि हस्बैंड कमाता है तो मैं कमा नहीं सकती, तो वो ख़ुद को कमतर समझती है। इन्हें बताएं कि वो ऐसे काम करती हैं जिनको कोई कदर व कीमत जिनकी कोई कदर व कीमत है ही नहीं, जिसकी कोई मतलब कि कोई वैल्यू अदा कर ही नहीं सकता, जो उसकी कोई इतनी कीमत अदा कर ही नहीं सकता कि जैसे बच्चों को संवारना, शौहर का ख़्याल रखना, जैसे घर को जन्नत बना के रखती है, वो काम कोई कर ही नहीं सकता है। ये सब वो काम है जो मोहब्बत और जज्बे से होते हैं, ठीक है? कोई बाहर की अगर आप मेड रखते हैं तो वो ये काम कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें वो मोहब्बत नहीं होगा, वो जज़्बा नहीं होगा। और ये दुनिया की सबसे बड़ी खिदमत होती है जो एक औरत अपने घर में सरअंजाम दे रही होती है। जो एक औरत अपने बच्चों के साथ लगी होती है, जो एक औरत अपने शौहर के साथ लगी होती है, जो एक औरत अपने पूरे घर को मैनेज कर रही होती है कि मैंने ये बजट देखना है, मैंने अपने बच्चे का ये काम करना है, मैंने अपने बच्चे को वो काम करना है। अगर आपको इसको लाखों में भी तनख़्वाह देते ना तो इसका नेमो बदल नहीं होता, क्योंकि वो प्यार, वो मोहब्बत, वो जज़्बा पैसों से नहीं ख़रीदा जा सकता जो कि एक औरत अपने घर में बाँट रही होती है, ठीक है? इसलिए औरत की कदर करना सीखें, अपनी कदर करें। अगर आप एक औरत हैं तो अपनी कदर करें, क्योंकि आप जैसा इस दुनिया पे कोई नहीं हो सकता। मतलब आप जैसा आपके घर के लिए कोई नहीं हो सकता, आपके बच्चों के लिए कोई नहीं हो सकता। गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अपने लिए वक़्त निकालना ज़रूरी है। एक अच्छी माँ होना, एक अच्छी बेटी होना, एक अच्छी बीवी बनने के लिए ज़रूरी है कि औरत सबसे पहले ख़ुद को खुश, तंदुरुस्त, सेहतमंद रखेगी, मेंटली एक्टिव रखेगी, तो वो ये सब काम बख़ूबी कर लेगी, मतलब कि खुशी-खुशी कर लेगी। कि ख़वातीन को चाहिए कि वो दिन भर के कामों के दरमियान कुछ वक़्त अपने लिए भी निकालें, चाहे वो वक़्त नमाज का हो, चाहे वो वक़्त स्टडी का हो, चाहे वो वक़्त वॉक का हो, चाहे वो वक़्त कुछ भी, अगर स्टिचिंग है, पेंटिंग है, आर्ट है, कुछ भी अपना मतलब कि अपना फ़ेवरेट जो हॉबी है, तो इनके लिए वो निकालें ताकि वो ताज़ा मतलब फ्रेश रहे, पॉज़िटिव रहे। अगर वो अपनी हॉबीज़ को टाइम देगी, अपने लिए कुछ टाइम निकालेगी, तो वो मतलब मेंटली एक्टिव रहेगी, वो उसकी सारे दिन की थकान दूर हो जाएगी। जो चीज़ आपको पसंद है ना, वो दिन में अपने लिए टाइम निकाल के ज़रूर करें, ताकि आपका माइंड एक्टिव हो जाए। जब हम अपनी मनपसंद चीज़ करते हैं ना, तो उससे हमारा जो माइंड होता है ना, वो एक्टिव हो जाते हैं और हम फ्रेश हो जाते हैं। गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपकी मुस्कुराहट जो है ना, आपके घर की रौनक है। ख़वातीन की खुशी
مطلب ان کی پازیٹیو سوچ ان کے پورے گھر کو افیکٹ کرتی ہے. مطلب کیسے کرتی ہے کہ اگر آپ خوش ہوں گے آپ کے بچے آپ کا موڈ دیکھ کے خوش ہوں گے. آپ خوش ہیں آپ کے ہسبینڈ گھر میں آئیں گے آپ کو وہ خوش دیکھ کے ان کا موڈ اچھا ہوگا. جب ایک ماں یا بیوی مسکراتی ہے نا تو اس کی توانائی پورے گھر میں پھیلتی ہے. یہ بات 100% سچ ہے. اس بات سے آپ بھی ایگری کریں گے کہ واقعی ہی ہماری جو انرجی ہوتی ہے اس سے ہمارا پورا گھر چل رہا ہوتا ہے. بچے زیادہ خوش ہوتے ہیں شوہر زیادہ خوش ہوتے ہیں گھر میں سکون رہتا ہے. کہ آپ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ آپ کا چہرہ صرف آپ کا نہیں ہے. وومن کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ کا چہرہ صرف آپ کا نہیں ہے بلکہ پورے گھر کا آئینہ ہے. اسے مسکراہٹ سے روشن رکھیں اسے اپنی پازیٹیوٹی سے روشن رکھیں اسے اپنی خوشیوں سے روشن رکھیں. تو you are not nothing, you are each and everything for your home, you are a big motivational for your home. اس لیے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں اپنے آپ کو خوش رکھیں اپنے لیے ٹائم نکالیں. تو اسی کے ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی میرے چینل پہ نیا ہے پلیز لائک سبسکرائب اینڈ شیئر مائی یوٹیوب چینل. اس کے لیے میں آپ سب کے لیے اور موٹیویشنل ویڈیو لاتی رہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. بی بریو بی ایکٹیو بی ہیپی. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ. مچ لو اینڈ ٹیک کیئر.